एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के सारे स्टेट्स और यूटी के कैपिटल, डेट ऑफ फॉर्मेशन और ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर लें। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया के सारे स्टेट्स और यूटी के कैपिटल, फॉर्मेशन और ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो अभी हम लोग इंडिया के सारे स्टेट्स के पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंडिया का यूटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग फर्स्ट स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल है वो है चेन्नई। इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जन 1950 में, और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल एंड इंग्लिश। ओके। और हमारा अब सेकेंड स्टेट है केरला। केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, और केरला का ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। ओके। तो हमारा थर्ड स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़। ओके। फोर्थ में आता है हमारा आंध्र प्रदेश। इसका कैपिटल है हैदराबाद। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का जो डेट ऑफ फॉर्मेशन है वो सेम है, जो कि है 1 नवंबर 1956 में। तो ऐसे आप लोगों को याद करने में थोड़ा आसानी होगा। तो हमारा जो फिफ्थ स्टेट है वो है तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 को, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु। ओके। अब हमारा आ जाता है यहाँ पे सिक्स स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो है मुंबई। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, और महाराष्ट्र का ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। हम लोग का सेवेंथ स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 में, और हिंदी जो है वो है छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज। ओडिशा का जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जन 1950 में, और ओडिशा की ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडी। ओके। नाइन्थ में आ जाता है हमारा गुजरात। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती। गुजराती जो है वो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती। ओके। अब हम लोग का 10th में आ जाता है मध्य प्रदेश। यहाँ का कैपिटल है भोपाल। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। 11th नंबर पे आ जाता है हमारा झारखंड। यहाँ का कैपिटल है रांची। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 में, और झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड उर्दू। ओके। अब हमारा आ जाता है 12th नंबर पे बिहार। बिहार का कैपिटल है पटना। इसका डेट ऑफ फॉर्मेशन है 26 जन 1950, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड उर्दू। झारखंड और बिहार के ऑफिशियल लैंग्वेज सेम है, जो कि है हिंदी एंड उर्दू। ओके। 13th नंबर पे आ जाता है हमारा गोवा। गोवा का जो कैपिटल है वो है पणजी। यहाँ इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 मई 1987 को, और गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कोंकणी मराठी। ओके। यहाँ की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि है कोंकणी एंड मराठी। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो इसके बाद हमारा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जन 1950, और हिंदी एंड उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हरियाणा का जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 में, और पंजाबी एंड हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 10th नंबर पे आता है हमारा पंजाब। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब का कैपिटल सेम है, जो कि है चंडीगढ़। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 में, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी। ओके। 17th नंबर पे आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है वो है देहरादून, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड उर्दू। दोस्तों जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेट ऑफ फॉर्मेशन में अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद रहता है तो आप इतना ज़रूर करें कि आप ईयर याद कर लें कि किस ईयर में किस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो अब हमारा 18th नंबर पे आ जाता है हिमाचल प्रदेश। इसका कैपिटल है वो है शिमला। इसका फॉर्मेशन हुआ था 25 जन 1971 में,
और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। 19 नंबर पे आ जाता है हमारा राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। आप लोग देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की जो कैपिटल है, आप लोग देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है सेम है, हिंदी एंड इंग्लिश, या इस दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके। 20 नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल। यहाँ का जो कैपिटल है वो है कोलकाता। वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में और बंगाली और उर्दू यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। 21 नंबर स्टेट है हमारा सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 में 1975 को और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और भूतिया। ठीक है, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूतिया किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो सिक्किम की ऑफिशियल लैंग्वेज है भूतिया। ओके। 22 नंबर पे आता है हमारा आसाम। आसाम का कैपिटल दिसपुर। यहाँ का इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जन 1950 और आसाम में से इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। 23 नंबर पे आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर यहाँ का कैपिटल है। 26 फेब 1987 को यहाँ का फॉर्मेशन हुआ था और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 24 नंबर पे आ जाता है हमारा नागालैंड। कोहिमा जो है वो नागालैंड का कैपिटल है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1963 में और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ओके। 25 नंबर पे हमारा आ जाता है मणिपुर। मणिपुर का जो कैपिटल है वो है इम्फाल। ओके। और यहाँ का इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जून 1972 को और मणिपुर का ऑफिशियल लैंग्वेज है मैथी और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 26 नंबर पे आ जाता है हमारा मिज़ोरम। ठीक है, और ऐजवाल यहाँ का कैपिटल है। 20 फेब 1987 में मिज़ोरम का फॉर्मेशन हुआ था और मिज़ोरम की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश और मिज़ो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 27 नंबर पे आ जाता है हमारा त्रिपुरा। अगरतला यहाँ का कैपिटल है। 21 जन 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ और बंगाली और इंग्लिश त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारा लास्ट स्टेट आ जाता है जो कि है मेघालय। शिलोंग इसका कैपिटल है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जन 1972 को और मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और खासी। ओके, तो यहाँ पे हमारा सारा स्टेट का कैपिटल, फॉर्मेशन और ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यूटी के बारे में। ओके, अब हम लोग चलिए 1 बाय 1 यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा जो पहला यूटी है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में और हिंदी, इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो सेकंड में आता है हमारा वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 में और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ओके, थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा यूटी, दादरा एंड नगर हवेली, दामन एंड दीव। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक यूटी है। इसका कैपिटल है दामन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जन 2000 में और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड गुजराती। नंबर पे आ जाता है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड और कावरती यहाँ का कैपिटल है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में और हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 5th नंबर पे आ जाता है हमारा लद्दाख। ये हमारा एक यूटी है और इसका कैपिटल है वो है लेह। इसका फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2000 में लद्दाख का फॉर्मेशन हुआ और भाटी जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 6th नंबर पे आ जाता है दिल्ली। दिल्ली का कैपिटल है दिल्ली ही है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 मई 1956 में दिल्ली का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी। ओके, ये तीन जो है वो दिल्ली के ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, अब हमारा 7th नंबर पे आ जाता है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को ही दोस्तों पुडुचेरी भी बोला जाता है और इसका कैपिटल जो है वो पुडुचेरी ही होता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1954 में। तमिल, मलयालम और तेलुगु यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो हमारा लास्ट यूटी आता है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के 2 कैपिटल्स हैं। श्रीनगर जो है यहाँ का समर में श्रीनगर कैपिटल हो जाता है और जो विंटर है, विंटर का कैपिटल है जम्मू। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। ओके, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2000 में जम्मू एंड कश्मीर का फॉर्मेशन हुआ था और उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ और तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। थैंक यू।